योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आज पुनः कहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम ईशावास्योपनिषद जो है ईशावास्योपनिषद प्रश्न संग्रह का अगला भाग देखने जा रहे हैं, मतलब तीसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। ईशावास्योपनिषद के बाद हम आपको बताएंगे कठोपनिषद प्रश्न संग्रह। और यदि आप किसी और प्रश्न संग्रह को देखना चाहते हैं तब आप कमेंट भी कर सकते हैं। यदि ज़्यादा लोगों की डिमांड होगी तो पहले हम उसको रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कठोपनिषद के बाद इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ईशावास्योपनिषद के बाद कठोपनिषद हमारा तैयार हो चुका है। लेकिन कठोपनिषद के बाद यदि आपकी कोई डिमांड है तो आप रख सकते हैं, हम आपको वह प्रश्न संग्रह बता देंगे जो कि यूजीसी नेट से संबंधित हो। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के 15वें से 18वें मंत्र में ज्ञानोपलब्धि के लिए प्रार्थना का वर्णन किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद के 15 से 18वें मंत्र में किसका वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे प्रार्थना का वर्णन किया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रार्थना का वर्णन क्यों किया गया है, तब आपको बताना होगा कि ज्ञानोपलब्धि के लिए, मतलब ज्ञान जो है उसकी उपलब्धि के लिए प्रार्थना का वर्णन किया गया है 15 से 18वें मंत्र में। इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न देख लीजिए। ईशावास्योपनिषद में कार्य ब्रह्म की उपासना के 2 उपाय बताए गए हैं, एक सकाम भाव से और दूसरा निष्काम भाव से। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कार्य ब्रह्म की उपासना के कितने उपाय बताए गए हैं ईशावास्योपनिषद में। आपको मालूम होना चाहिए ईशावास्योपनिषद में कार्य ब्रह्म की उपासना के 2 उपाय बताए गए हैं। उन 2 उपाय को क्या कहेंगे, एक सकाम भाव से और दूसरा निष्काम कर्म से। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न है और यही उत्तर भी है, इस बात का ध्यान रखें। ईशावास्योपनिषद के अनुसार आत्मा सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, अक्षत, स्नायु से रहित, निर्मल एवं स्वयंभू है। यह आत्मा का स्वरूप है। तो यहाँ पर जो है आत्मा का स्वरूप बताया गया है कि आत्मा कैसी है। ईशावास्योपनिषद में आत्मा का स्वरूप क्या है, तो ध्यान रखना है आत्मा जो है सर्वगत है, शुद्ध है, अशरीरी है, मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, अक्षत है, स्नायु से रहित है, निर्मल है एवं स्वयंभू है। यह प्रश्न आपका आ सकता है, आईएमपी है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए। आत्मा का स्वरूप अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है, इसलिए आंसर देने से पहले इस बात को जरूर देख लें कि यह किस ग्रंथ के अनुसार या किस उपनिषद के अनुसार पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। ईशावास्योपनिषद में ज्ञान और कर्मनिष्ठा का वर्णन प्रथम एवं द्वितीय श्लोक में किया गया है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईशावास्योपनिषद में ज्ञान और कर्मनिष्ठ का वर्णन कौन से श्लोक में किया गया है या मंत्र में किया गया है, तब आपको बताना पड़ेगा कि कर्मनिष्ठा का वर्णन प्रथम एवं द्वितीय 2 मंत्रों या श्लोक जिनको बोलेंगे कहा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम।
ईशावास्योपनिषद में मुक्ति हेतु किसकी चर्चा की गई है? यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तब आपको आंसर देना है कि ईशावास्योपनिषद में मुक्ति हेतु ज्ञान निष्ठा एवं कर्मनिष्ठा की चर्चा की गई है। ध्यान रखना, ईशावास्योपनिषद में मुक्ति हेतु किसकी चर्चा की गई है? तब आपको मालूम होना चाहिए ज्ञान निष्ठा एवं कर्मनिष्ठा की। अगला प्रश्न देख लीजिए, ज्ञान निष्ठा की विषय वस्तु क्या है? आत्मज्ञानी पुरुष का संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर की समझकर उसका त्याग करना। मतलब ज्ञान की निष्ठा की विषय वस्तु क्या है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना होगा। जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो संपूर्ण सृष्टि को ईश्वर का समझते हैं। वो संपूर्ण सृष्टि स्वयं का नहीं समझते। संपूर्ण सृष्टि जो है मेरी नहीं है, किसकी है? ईश्वर की है। और उन्हीं को त्याग कर देते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। इस बात का ध्यान रखना। 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कर्मनिष्ठा की विषय वस्तु क्या है? कर्म में कर्तापन को छोड़कर कर्म करना। जो अभी मैंने बताया कि हम कर्म कर रहे हैं लेकिन वह कर्म मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं समझना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इस उपनिषद में परब्रह्म को सूर्यमंडल में स्थिर बताया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि इस उपनिषद में परब्रह्म को किस में स्थिर बताया गया है? तब आपको बताना होगा कि सूर्यमंडल में स्थिर बताया गया है। 31 नंबर प्रश्न है, इस उपनिषद में क्रांतिदर्शी ब्रह्म ईश्वर को कहा गया है। आपसे इतना सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्रांतिदर्शी ब्रह्म किसको कहा गया है? तब आपको मालूम होना चाहिए इस उपनिषद में क्रांतिदर्शी ब्रह्म ईश्वर को कहा गया है। इसलिए मैंने ब्रैकेट में भी लिख दिया है, आप कंफ्यूज ना हो। अगला प्रश्न, ईश्वर प्रणिधान की उच्च अवस्था आत्मा भाव है। आपसे पूछा जा सकता है ईशावास्योपनिषद के अनुसार ईश्वर प्रणिधान की उच्च अवस्था क्या है? आपको बताना होगा आत्मा भाव है। अगला प्रश्न, इस उपनिषद में 100 वर्ष का जीवन माना गया है। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के, 25 वर्ष गृहस्थ के, 25 वर्ष वानप्रस्थ के एवं 25 वर्ष संन्यास के। जब मैंने ईशावास्योपनिषद प्रारंभ किया था, मतलब परसों जो है मैंने जब प्रारंभ किया था, आपको बताया था कि व्यक्ति को निष्काम भाव से कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखना चाहिए। यह वर्णन किया गया है किसमें? ईशावास्योपनिषद में। अब 100 वर्ष तक हमें जीने की इच्छा रखना चाहिए और 100 वर्ष का जीवन भी माना गया है ईशावास्योपनिषद में, जिनमें से 25 वर्ष का जो है वो ब्रह्मचर्य का माना, 25 वर्ष का गृहस्थ का मान लिया, 25 वानप्रस्थ का मान लिया और 25 जो है वो संन्यास का मान लिया। ऐसे यदि आप इंटू करेंगे तो 100 हो जाएंगे, या फिर प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आपको 25 याद रख लेना है बस। कोई भी प्रश्न पूछे ईशावास्योपनिषद के अनुसार ब्रह्मचर्य कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 बता देना। गृहस्थ कितने वर्ष का होना चाहिए? 25 बता देना। वानप्रस्थ कितने वर्ष का, संन्यास कितने वर्ष का, 25 बता देना है बस। आपको 25 जो है वो याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस उपनिषद में कहा गया है विद्या से अमृत की प्राप्ति एवं अविद्या से मृत्यु का कारण है। इस उपनिषद में कहा गया है कि जो विद्या है उस विद्या के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं हम, क्या प्राप्त करते हैं हम? अमृत की प्राप्ति होती है हमें। लेकिन यदि हमें विद्या नहीं आई, हम अविद्या के द्वारा काम कर रहे हैं, तब क्या होता है? वो मृत्यु का कारण बन जाती है अविद्या। अब प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं किस तरह से, देख लीजिए। आपको कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर भी लिखना है। इस उपनिषद में क्रांतिदर्शी ब्रह्म किसको कहा गया है?
ए पशु, बी मनुष्य, सी ईश्वर, डी असुर। जो भी सही प्रश्न है आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है। बोलते हुए कई बार गलतियां मेरे द्वारा हो जाती हैं क्योंकि मैं एडिट नहीं करता हूं। अन्य लोग जो हैं वो वीडियो को एडिट कर लेते हैं तो गलतियां उनकी छिप जाती हैं, लेकिन मैं कहीं भी एडिट नहीं करता हूं। एक बार बनाया और सीधा आपको भेज देता हूं, इसलिए कई बार बोलने में गलती हो जाती है, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इतना समय नहीं रहता कि मैं एडिटिंग कर सकूं और मुझे इतनी ज़्यादा एडिटिंग आती भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। इस उपनिषद में जीवन कितने वर्ष का माना गया है? ए 50 वर्ष, बी 70 वर्ष, सी व्यक्ति की इच्छा अनुसार मतलब जितना जीना चाहे जी सकता है, डी 100 वर्ष। इसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अपना परीक्षण करना है। अगला प्रश्न। इस उपनिषद के अनुसार विद्या से खालिस्तान की प्राप्ति होती है। ए अमृत की, बी सुंदर कन्या की, डी सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। यदि आप इन सारे प्रश्न संग्रह की पीडीएफ चाहते हैं तब आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।